गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता मैथमेटिक्स लर्निंग सेंटर में। आज का अपना टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग कवर करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स को कवर करेंगे और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे, जो कि एमएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हमारा पहला टॉपिक जो होगा वो हम लोग कौन सा लेंगे? ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के बारे में। हम लोग पहला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन हमारा क्या होगा वो हम लोग समझ लेते हैं कि एन इक्वेशंस involving 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 trigonometric ratio trigonometric ratio of unknown angle is called trigonometric equations। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल्स एक बार देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स में हमारा जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो इसमें आप देखोगे कि साइन थीटा जो हमारा है, थीटा हमारा क्या है? अननोन है। यहाँ पे थीटा अननोन है। जैसे दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये कॉस एक्स प्लस यहाँ से साइन एक्स इज इक्वल टू 1। यार हमारा एक्स, इधर भी एक्स देखो, एक्स अननोन है। मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए। यहाँ पे हमारा साइन एक्स और कॉस एक्स हमारा क्या है? साइन एक्स जो है आपका, साइन एक्स और कॉस एक्स हमारा क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, लेकिन एंगल अननोन है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए और एंगल हमारा अननोन हो, तो ऐसे इक्वेशन को ही हम ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। नाउ अब अपन जो पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सॉल्यूशन ऑफ trigonometric trigonometric equation, solution of trigonometric equations trigonometric equations। तो देखते हैं। तो इसका there are two types। तो first of all first one is principal solution and second one is general solution। जनरल सॉल्यूशन, सेकंड वन इज हमारा जनरल सॉल्यूशन। दो हम लोग इसमें दो तरह की सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, एक मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और सेकंड वन इज जनरल सॉल्यूशन। नाउ तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कौन सा? हम लोग जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन को। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोग जो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है उसका डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक equation of an unknown angle x where हमारा x belongs to 2 पाई से हमारा जीरो के बीच होना चाहिए। आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे जो है ना, यहाँ जो बेटा आपका कि जो भी हमारा इक्वेशन, जो भी हमारा यहाँ पे, मतलब आप एक तरह से कह सकते हो कि जो भी आप इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना,
तो जो अननोन एंगल होगा, अननोन एंगल जो भी होगा, जैसे बेटा अननोन एंगल एक्स जो होना चाहिए, तो ये मेरा एक्स जो है, एक्स हमारा किसके बीच में होना चाहिए, एक्स बिलोंग्स टू हमारा 0 से 2 पाई के बीच होना चाहिए। मतलब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो भी आप आंसर देने वाले हो ना, जो भी आंसर दोगे वो मेरा 0 से 2 पाई के बीच होना चाहिए। 0 इंक्लूड किया मैंने यहाँ पे और 2 पाई को इंक्लूड नहीं किया, एक्सक्लूड किया, लेकिन 0 से 2 पाई के बीच होना चाहिए। जैसे हमने कोई भी एक एग्जांपल से सॉल्व एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू हाफ। तो देखो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो अब यहाँ से देखो क्या करना है कि हमें हमें क्या दिया है कि sin x इज इक्वल टू हाफ। मैं x की वो वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है 0 से 2 पाई के बीच में, कि जब जब sin x की वैल्यूज हाफ देता होगा, तो x का वो सभी एंगल हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें अपन तो एक बात जानते हैं कि sin x की वैल्यूज हाफ कौन कौन सी, पहले तो ऐसे सॉल्व करना कि sin x जो है, sin x हमारा कौन कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो sin x फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, दैट मींस हमारा कि sin x जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल मिलता होगा और दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता होगा। तो देखो निकालने में थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन उसके लिए भी मैं तुम्हें एक क्या कर रहा है ट्रिक दे देता हूँ, तो उसको निकालने में आपको इजी जाएगा। जैसे बेटा यहाँ पे देखो कि हमारा आप क्या करना, sin x की वैल्यू जब भी आप निकालना ना, ये इस ट्रिक को आप सही से ध्यान पे रखिएगा। जिस बेटा यहाँ पे ये इसमें ये मेरा क्या, ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या करना, ये अल्फा अल्फा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ये जो पाई माइनस अल्फा लिखना, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा निकाल लेना, और मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा की वैल्यू जब भी आप प्रिंसिपल समझ 2 पाई माइनस अल्फा लिखना। तो यार अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप निकाल लीजिएगा, इसे ध्यान रखना, इससे इसके अनुसार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो जैसे मेरा यहाँ पे अपना जो सॉल्यूशन है, क्वेश्चन है कि sin x इज इक्वल टू हाफ हाफ। तो हमने यहाँ से क्या करते हैं कि हमारा sin x की वैल्यू जो है, sin x की वैल्यू हाफ किस एंगल के लिए होता है, तो साइन हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पाई बाय 6 के लिए होता है। ये मेरा पाई बाय 6 जो है ना, वो मेरा यहाँ पे अल्फा इक्वल टू पाई बाय 6 हो गया। अल्फा एक तरह से मेरा पाई बाय 6। कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहले एंगल निकाल लेना। तो यहाँ पे देखो अल्फा तेरा मिल गया अल्फा, और साइन थीटा हमारा कौन कौन सी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट और सेकंड, मतलब दो दो क्वाड्रेंट में हमको आंसर मिलेगा। तो मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हो जाएगा, प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा, एक एक मेरा क्या होगा, एक पाई बाय 6 हो जाएगा और दूसरा पाई माइनस पाई बाय 6 होगा। देखो यहाँ पे इसके अनुसार से तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो हो जाएंगे हमारा पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6, ये दो हमारा एंगल्स sin थीटा इक्वल टू हाफ होगा। ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। सेकेंड वन, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि इफ, अब सोचो कि यदि मैं लिखूं कि cos थीटा, फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ फाइंड 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 प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ cos x इज इक्वल टू, चलो 1/√2 ले लेते हैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ से जब आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन का देखेंगे तो यहाँ से देखो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन हम देखते हैं, सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि cos x इज इक्वल टू 1/√2। बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कितने डिग्री की वैल्यूज होती हैं, ये मेरा पाई बाय 4 की वैल्यूज होती है। पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 हमारा कितना हुआ, cos पाई बाय 4 1/√2 होता है। इसके लिए टेबल भी लर्न होना आपको जरूरी है। तो यहाँ से एक तरह से मैं अल्फा की वैल्यूज निकाल लिया पाई बाय 4 हमेशा। और ये जो आप देखोगे इसके अनुसार से, ये जो टेबल हमारा इसके अनुसार से कि cos थीटा पॉजिटिव कौन कौन सी क्वाड्रेंट में होता है, एक मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव होता है। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसकी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप निकालोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, एक तो पाई बाय 4 हो जाएगा और दूसरा हमारा कितना होगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4, इस यहाँ से 2 पाई माइनस अल्फा, तो यहाँ से क्या हो गया 2 पाई माइनस पाई बाय 4।
तो ये मेरा फाइनल आंसर जो हो जाएंगे मेरा पाई बाय 4 अकोमा ये कितना हो जाएगा 8 मतलब 7 पाई बाय 4 ये मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तो हमारा क्या हुआ कि पॉजिटिव जब वैल्यूज रहती हैं तब के लिए है। और यदि सोचो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि जब हमारा हो सकता है कि क्वेश्चन रहे कि फाइंड फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 10x इज इक्वल टू -1। यदि निगेटिव रहता है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो वो भी बहुत सिंपल सा है कैसे सॉल्व करना। आप यहाँ से कि आप क्या करना, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि 10x इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले देखो आप क्या करना कि फर्स्ट ऑफ ऑल 10x की वैल्यूज आप सॉल्व करने के लिए पहले 1 लिख लेना। ठीक है, 1 लिख लेना खुद से। अभी देखो मेरा क्वेश्चन क्वेश्चन है ये कि 10x इज इक्वल टू -1 है। आप क्या करिए 10x इक्वल टू 1 खुद से लिख लेना। निगेटिव यदि रहेगा ना तो पॉजिटिव खुद से बना लेना। और यहाँ से आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल हमें क्यों ऐसा कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी स्टैंडर्ड एंगल पे वैल्यूज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का अपन जानते हैं। तो यहाँ से इस यहाँ पे क्या होगा ये 10 पाई बाय 4 हमारा होता है 1। तो एक तरह से तुम्हें कितना हो गया अल्फा की वैल्यूज पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पे यदि हम देखेंगे कि ये जो हमारा टेबल्स है इसके अनुसार से हम देखते हैं कि tan थीटा की वैल्यूज निगेटिव कौन कौन सी क्वाड्रेंट में होती है। तो निगेटिव हमारा होता है सेकेंड और फोर्थ में। तो सेकेंड में पाई माइनस अल्फा है, पाई माइनस अल्फा है, और फोर्थ में हमारा कितना है 2 पाई माइनस अल्फा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होगा वो पाई माइनस अल्फा, अल्फा कितना पाई बाय 4 हो गया। और दूसरा बेटा 2 पाई माइनस पाई बाय 4। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है 2 पाई माइनस अल्फा, अल्फा के अनुसार से हमने लिख लिए। तो ये मेरा कितना हो गया 3 पाई बाय 4 एंड दूसरा जो हमारा हो गया ये 7 पाई बाय 4। तो ये मेरा जब 10x की वैल्यू जो निगेटिव होगा ना वो मेरा 3 पाई बाय 4 और 7 पाई बाय 4 होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। यदि मैं एक और क्वेश्चन लेके आपको इसे हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लेते हैं कि हमें क्वेश्चन कि फाइंड फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस √3/2। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। तो देखो आप यहाँ पे इसके क्वेश्चन हम देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन आप देखोगे तो देखो हमारा क्वेश्चन एक तरह से क्या है कि cos x इज इक्वल टू -√3/2। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ये मेरा क्वेश्चन है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया कि आप डायरेक्ट अपन को नेगेटिव वैल्यूज में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज हमें नहीं मालूम रहती है। लेकिन एक बात तो हमें समझ में आ रहा है कि cos x जो है नेगेटिव कौन कौन सी क्वाड्रेंट में होती है। एक तो मेरा सेकंड में होता है, सेकंड में, और दूसरा हमारा कौन सा है तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड कौन सा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। ये दोनों क्वाड्रेंट में हमें आंसर देने हैं, इतना तो समझ में आ रहा है। तो आप क्या करना सबसे पहले cos x की वैल्यू √3/2 लिख लेना। ठीक है, और cos के फॉर्म में √3/2 की वैल्यूज कितनी होती है cos π/6, cos 30 की वैल्यूज √3/2 होता है, ये आप लिख लेंगे। तो एक तरह से तेरे लिए अल्फा कितना हो गया π/6 हो गया। अब मुझे मालूम है कि हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसके देने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुझे देना है cos x इक्वल टू -√3/2 का। तो सेकेंड क्वाड्रेंट और कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो हमारा क्या रहता है पाई माइनस अल्फा, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से पाई माइनस अल्फा तो पाई माइनस π/6 लिखोगे एंड पाई प्लस π/6 लिखोगे। तो ये मेरा कितना हो गया 5 π/6 एंड दूसरा हमारा कितना हो जाएगा 7 π/6। तो ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ cos x इक्वल्स टू -√3/2 का 5 π/6 एंड 7 π/6। तो ये बात तो आप समझ में आ गई। नाउ अब अपन जो पढ़ने वाले हैं तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन का आप कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप आराम से बना सकते हो। नाउ अब अपन जो पढ़ने वाले हैं कौन सा बेटा जनरल सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन हम लोग अब पढ़ते हैं। तो देखो सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल जनरल सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन उसका अपन डेफिनेशन पहले हम देख लेते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन का हमारा डेफिनेशन
देखो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होता है कि पहले जनरल सॉल्यूशन होता क्या है वो हम पहले देख लेते हैं। तो द सॉल्यूशन द सॉल्यूशंस ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक ऑफ ए ट्रिगोनोमेट्रिक trigonometric equations which are generalized by using periodicity are called general solution। जनरल सॉल्यूशन मतलब एक तरह से समझो ना कि आप इस तरह से कह सकते हो कि जनरल सॉल्यूशन की वैल्यूज आपको कुछ भी फाइंड आउट करके देना है ना, कुछ भी सॉल्व करके देना है, तो यहाँ पे थीटा जो होगा ना पूरे रियल नंबर में बताने पड़ेंगे कि आप, क्योंकि यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग ये बात तो समझते हैं कि हमेशा जो भी हमें ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं थीटा के लिए, थीटा की वैल्यूज कितनी होंगी उसके लिए हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हम लोग ये थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सीखते हैं जनरल इक्वेशन में, सॉरी जनरल इक्वेशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन दोनों में। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम लोग थीटा ही निकाल रहे थे और जनरल सॉल्यूशन में भी हम लोग थीटा ही निकालेंगे। तो देखो कि सबसे पहले जो हमारा कुछ हमारा कैटेगरी का टाइप कराता है, पहले हमने जो फर्स्ट कैटेगरी का जो हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में कि यदि मेरा यहाँ पे कि साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो रहता है, तो इसके जो जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगे थीटा इज इक्वल टू एन पाई और एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, ये मेरा इसके जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन। इसी तरह से यदि मेरा यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू जीरो होगा, क्यों, ये देखो sin थीटा इक्वल टू जीरो पे हमारा कि जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू एन पाई क्यों होगा, क्योंकि जैसे सोचो n की वैल्यूज यदि इंटीजर रखते हो थीटा इक्वल टू जीरो, तो n इक्वल टू जीरो, तो जीरो इंटू पाई जीरो, तो साइन जीरो जीरो होता है, n की वैल्यू 1 पाई, साइन पाई भी 1 जीरो होता है, साइन 2 पाई भी, 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई, माइनस 2 पाई, सबकी वैल्यू जीरो होता है, तो उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू 5/2। इसी तरह से cos थीटा इक्वल टू यदि जीरो है तो 90 डिग्री, 270, तो इसी को हम जनरल फॉर्म में यदि लिखें तो थीटा बिलोंग्स टू 2n+1 इंटू π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ये मेरा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन किसके, हमारा cos थीटा इक्वल टू यदि जीरो है तब का। थर्ड वन, यदि मेरा tan थीटा इज इक्वल टू मेरा जीरो होता है, तो देखो थीटा इक्वल टू एन पाई ही होगा। क्यों एन पाई होगा, क्योंकि देखो आप एक बात तो समझते हो कि बेटा यहाँ पे tan थीटा जो है हमारा है tan थीटा tan थीटा जो है वो क्या हो रहता है हमारा साइन थीटा अपॉन हमारा क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब सोचो cos थीटा को तो हम जीरो नहीं कर सकते, तो जीरो क्या होगा साइन थीटा को ही हम लोग जीरो कर सकते हैं, cos थीटा जीरो होगा तो अनडिफाइंड होगा, तो सिर्फ साइन थीटा ही हमारा जीरो हो सकता है। तो साइन थीटा जीरो जब होगा तभी tan थीटा जीरो होगा, तो साइन थीटा का यदि जनरल वैल्यू एन पाई है तो यहाँ tan थीटा का भी वही होगा। तो इसलिए बेटा यहाँ पे साइन क्या कर रहा है कि tan थीटा का भी जनरल वैल्यूज एन पाई ही होता है। यदि मैं इस पे चलो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं कि क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ कि साइन 2x इज इक्वल टू जीरो। तो देखो इसका सिंपल बहुत ही इजी है इसका आंसर। देखो अपन को क्वेश्चन क्या लिखा है, साइन 2x इज इक्वल टू जीरो लिखा है, साइन 2x इक्वल टू हमारा जीरो लिखा है, लेकिन वी नो दैट अपन जानते हैं, वी नो दैट फॉर्मूला से कि साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो थीटा का जनरल वैल्यू एन पाई होता है और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे लिए
देखो इससे यदि हम कंपेयर करें, इससे हम यदि कंपेयर करें तो मेरे लिए ये 2x क्या है, यहाँ पे ये थीटा है, तो हम इससे कंपेयर कर देते हैं। तो इस थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो इसके जो जनरल सॉल्यूशन हम निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई लिखेंगे और n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पे x के कोएफिशिएंट को हमेशा 1 रखना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो n पाई अपॉन 2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ये हो गया sin 2x का जनरल सॉल्यूशन। दूसरा कोई एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कि यदि मेरा कि फाइंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फाइंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10 10 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसका यदि हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। तो देखो सॉल्यूशन जो हमारा होगा कि अपन देखो अब हमें किसके रेफरेंस से करना है, कि हम जानते हैं कि tan थीटा का जनरल वैल्यू tan थीटा इक्वल्स टू 0, तो उसका जनरल वैल्यू n पाई होता है, इसी के रेफरेंस से करेंगे। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन है एक तरह से tan 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 0, तो थीटा हमारे लिए क्या हो गया 3x अपॉन 5, तो यहाँ पे 3x अपॉन 5 लिख दिया, किसके जगह पे, इसके जगह पे लिख दिया, और इज इक्वल टू ये क्या हो गया n पाई। नाउ अब क्या करो 5 को इधर भेज दो, तो 3x इज इक्वल टू 5n पाई, और x इज इक्वल टू कितना होगा 5n पाई अपॉन 3, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, उसके जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब इस पे एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं अपन कि फाइंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos x अपॉन 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरा इसका क्वेश्चन है। तो अब देखो ये तो बहुत इजी है, वैसी तरह से हम लोग करेंगे। तो अपन यहां से देखो कि cos क्या लिखा है क्वेश्चन, x अपॉन 7 इज इक्वल टू 0, तो लेकिन हम लोग जानते क्या है cos x इज इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि देखो cos थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 2n+1 इंटू पाई बाय 2। तो हमारे लिए थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा हमारे लिए यही है थीटा, तो थीटा की जगह पे x अपॉन 7 रख दिया, और इधर जो हमारा है ये जो टर्म्स आपको दिख रहे हो इस थीटा की जगह पे हमने यहाँ पे रख दिया, इस थीटा की जगह पे, और ना और ये एज इट लिख देंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2n+1 इंटू पाई बाय 2 लिख दिया, फिर x इज इक्वल टू फाइनली हम तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2n+1 इंटू 7 पाई अपॉन 2, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ये हो जाएगा इसके जनरल सॉल्यूशन। तो आपका यदि 0 वाला कोई भी क्वेश्चन रहे तो आराम से आप बना सकते हो। अब देखो सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन यदि रहता है, देखो सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन क्या होगा कि फर्स्ट में देखो यदि मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा रहता है, तो फिर थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, तो तब हमारा थीटा का जनरल सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस माइनस 1n इंटू अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो ये जो पॉइंट लिख के दे रहा हूं बेटा, इसे आप लर्न करके रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन हमारा बनता है। इसी तरह से दूसरा में यदि cos थीटा इज इक्वल टू मेरा cos अल्फा रहता है, तब का जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो ये मेरा हो गया, किसका हो गया कि cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का। थर्ड वन जो हमारा रहता है, थर्ड वन देखो कि हमारा यदि tan थीटा इज इक्वल टू मेरा tan अल्फा यदि रहता है, तब का जनरल सॉल्यूशन जो होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा का है। और इसके बाद एक और हमारा डी पार्ट में जो होता है, ये मेरा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो, या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा हो। तो इस तीनों केस के लिए मेरा जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो मेरा होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर होगा। तो आप ये देख रहे हैं
तीनों आप ऐसे लर्न करके रखने पड़ेंगे, तब आपका इससे इस पे भी क्वेश्चन इजी बेस से बन जाएगा। जैसे इस पे कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि फाइंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशंस ऑफ किसका बेटा यहाँ पे कि साइन साइन बेटा यहाँ पे अच्छा तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 का। यदि इसका है सबसे पहले इजी वाला क्वेश्चन लेते हैं। तो इसका देखो हम क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 किसकी वैल्यूज होती है साइन पाई/6 के लिए। तो ये मेरे लिए अल्फा और ये मेरे लिए एक्स हो गया। तो अभी ये क्या होता है एक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है एन पाई एन ये x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n इंटू अल्फा। तो इसके जगह पे आप लिख दीजिए तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1/n और पाई/6 और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो ये मेरा हो गया इसके जनरल सॉल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन एक लेके देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखो हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन find find general solution of किसका ले लेते हैं अपन जैसे cos 3x इज इक्वल टू √3/2। यदि ऐसा लेता हूं तब इसका क्या होगा जनरल सॉल्यूशन वो हम लोग देखते हैं। तो देखो यहाँ से हमारा जो सॉल्यूशन है हमारा हमें लिखा है कि cos 3x इज इक्वल टू √3/2 और cos के फॉर्म में ये कितने की वैल्यू होती है पाई/6 की वैल्यू होती है। तो आप एक बात और भी जानते हैं कि उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। एक बात जानते हैं cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो हमारे लिए यहाँ पे थीटा क्या है 3x है और यहाँ पे क्या होता है 2n पाई और प्लस माइनस कितना होगा यहाँ पे पाई/6 यही तो होता है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो x इज इक्वल टू फाइनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस पाई/18 और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। ये इसके प्रिंसिपल सॉरी जनरल सॉल्यूशन हो गए। ठीक है बात समझ में आ रही है बेटा ना। इसके बाद अपन को नेक्स्ट और क्वेश्चन लेके हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि फाइंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ यदि बेटा 10x इज इक्वल टू यदि -1 रहता तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल है इसका भी हमारा हमारा सॉल्यूशन। तो देखो सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि बेटा 10x इज इक्वल टू यदि -1 है तो -1 तो अपन जानते माइनस इसको 1 लिख सकते हो इस तरह से। तो फिर क्या करना माइनस और ये 10 पाई/4 होता है। अब देखो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 10x इज इक्वल टू 10 माइनस पाई/4 लिख सकते हो माइनस पाई/4। तो अभी यहाँ पे -पाई/4 भी लिख सकते हो क्योंकि -पाई/4 लिखोगे ना तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव होता है। नहीं तो सेकंड क्वाड्रेंट का भी एंगल आप लिख सकते हो कौन सा 3 पाई/4 की वैल्यू होता है। तो आप दोनों में कुछ भी ले सकते हो यदि -पाई/4 हो तो क्लॉकवाइज और यदि 3 पाई/4 लेते हो तो एंटी क्लॉकवाइज लिखे। तो आप दोनों हमारा है यहाँ पे ऑप्शन है आप कोई भी एक ले सकते हैं दोनों लिखने का अपने पास ऑप्शन रहता है। तो आप यदि -पाई/4 करके ही हम सॉल्व करते हैं तब देखो मेरा क्या होगा। तो आप एक बात बताओ कि यदि 10x इक्वल टू tan थीटा यदि रहता है तो x इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ x इज इक्वल टू n पाई प्लस यहाँ पे एक तरह से क्या हो गया -पाई/4। तो फाइनली इसको यदि लिखें तो n पाई माइनस पाई/4 और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर और ये इसके जनरल सॉल्यूशन होंगे। अब नौ दूसरे टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस तो हम लोग कर ही लिए ना। हाँ अब तीसरे वाले प्रॉपर्टीज पे हम लोग करते हैं कि फाइंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फाइंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ यदि बेटा यहाँ पे लिखे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ तब का फाइंड आउट करके बताओ। तो देखो ये भी बहुत सिंपल है। आप क्या करो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। तो आप यहाँ से कोई क्या ऐसे लिख सकते हो क्या 1/√2 का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है ना। अभी अपन क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन पाई/4 का होल स्क्वायर।
नौ। अब ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये मेरे लिए ये क्या हो गया, अल्फा पाई बाय 4। तो थीटा का जनरल वैल्यूज क्या हो जाएंगे, थीटा इज इक्वल टू एन पाई अब प्लस माइनस पाई बाय 4 और एन बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो ये मेरा हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 का। ना थोड़ा सा और एक अलग तरह के क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन इफ फाइंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फाइंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू यदि कॉस थीटा है तब कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखो इसके क्वेश्चन भी कैसे सॉल्व करेंगे ये अभी देखते प्रोसेस। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करना कि आप यहां से देखो, आप यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे साइन थीटा है। नाउ क्या करिएगा, ये कॉस थीटा को एज इट रहने देना और साइन थीटा जो है साइन को आप क्या करना पाई बाय 2 अब माइनस थीटा। नाउ अब हेयर आपका ये क्या हो गया, ये तेरा थीटा हो गया और ये तेरे लिए अल्फा हो गया एंगल। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस अल्फा का क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा तेरा क्या है यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस थीटा। नाउ अब यहाँ से देखो, यहाँ से दो पार्ट में यहाँ से खुलेगा। तो पहला आप यहाँ से क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस के लिए सॉल्व करते हैं तो पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। और इधर क्या होगा 2n पाई, माइनस के लिए सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ से तो क्या हो गया, एक तरह से थीटा थीटा कट गया तो यहाँ से कुछ सोल्यूशन नहीं मिला तो यार, लेकिन इधर से सोल्यूशन मेरा निकल रहा है तो यहाँ पे थीटा को इधर भेज दो 2 थीटा हो जाएगा और 2n पाई प्लस पाई बाय 4 हो गया। नाउ यहाँ से थीटा इज इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएंगे n पाई प्लस पाई बाय 8 और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो ये इस तरह से हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया इस कैटेगरी का क्वेश्चन। ना अब एक और दूसरे तरह की कैटेगरी का क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, वो भी आपको करा के दिखाता हूँ कि फाइंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ बेटा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यदि मेरा इस तरह का रहता है तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो ये भी बहुत इजी है। आप क्या करना, यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। नाउ क्या करिएगा, इसको लिख दीजिए tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इधर हम साइन थीटा को लेफ्ट साइड ले आइए, रिमेनिंग इधर राइट साइड में 0 कर दो। फिर यहाँ से साइन थीटा कॉमन निकालिए तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होता। नाउ यहाँ से देखो ये साइन थीटा और इधर इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। हेयर हेयर देखो इस पार्ट को तो आप 0 नहीं कर सकते, कौन सी पार्ट को, इस पार्ट को तो 0 आप नहीं कर सकते हो कॉस थीटा को क्योंकि अनडिफाइंड होगा। तो मतलब ये जो हमारा 0 होता होगा जब साइन थीटा 0 हो जाए तब होता होगा, या नहीं तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यूज 0 होगा तभी ये 0 हो सकता है। तो साइन थीटा इक्वल टू यदि 0 रहा तो थीटा का जनरल वैल्यूज क्या होंगे n पाई और ये कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और कॉस 0 कितना होता है 1 ही तो होता है कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की जनरल वैल्यूज क्या होंगे 2n पाई और ये प्लस माइनस 0। तो एक तरह से थीटा इज इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा। यदि हम दोनों को यदि हम देखें तो दोनों में से यदि हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो थीटा इज इक्वल टू फाइनली n पाई और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि इसमें वो सारे इससे जितना भी एंगल निकलने वाला होगा सारे एंगल इसके अंदर में आ जाएगा। तो इसलिए ये इसकी वैल्यूज जनरल वैल्यूज n पाई के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये देखिए इससे यदि हम n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर है ना तो यहाँ से यदि देखिए तो हमारा जनरल वैल्यूज क्या क्या आता है 0 आता है पाई आता है 2 पाई आता है 3 पाई आता है 4 पाई आएगा ना जब आप n की वैल्यूज यहाँ रखोगे। और इधर भी देखो n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर रखो तो ये देखो थीटा 0 आता है 2 पाई आता है 4 पाई आता है ऐसा आने लगेगा। तो ये सारे एंगल जो है इसके अंदर में आ रहा है ना, तो ये इसलिए मैंने इस दोनों का कॉमन वैल्यूज थीटा इक्वल टू n पाई हमने ले लिया। नाउ अपन एक और क्वेश्चन करके देखते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं फाइंड फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ जनरल सॉल्यूशंस ऑफ
टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा और माइनस टू इज इक्वल टू यदि जीरो है तब क्या जनरल सोल्यूशन होगा। तो देखो इस तरह की यदि हमारा है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप क्या करना, सबसे पहले ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा और ये माइनस टू है इज इक्वल टू जीरो। पहले इसका फैक्टर सोचो, तो फैक्टर हमारा क्या हो सकता है। देखो ये टेन थीटा और यहाँ पे माइनस टू इंटू यहाँ से टेन थीटा और प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको पहले लेके जाते तो यहाँ से टेन थीटा और टेन थीटा ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और फिर ये क्या हो जाएगा वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टेन थीटा, और इधर और ये माइनस टू टेन थीटा तो माइनस टेन थीटा हो गया, और माइनस टू इन प्लस वन माइनस टू हो गया। तो अब यहाँ से अब इसको क्या करो, अब देखो ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का प्रोडक्ट हमारा जीरो के इक्वल। जीरो कब होगा, जब टेन थीटा इक्वल टू टू हो जाए, या नहीं तो टेन थीटा इज इक्वल टू मेरा माइनस वन हो जाए, तब हमारा ये जीरो पॉसिबल है। तो जीरो पॉसिबल है तो मतलब यहाँ से क्या होगा, थीटा का जनरली ये डायरेक्ट हम तो एंगल नहीं जानते तो ऐसे निकाल लेते हैं। टेन इनवर्स ये मेरा क्या हो गया टू, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल्स है नहीं, स्टैंडर्ड एंगल में ये वैल्यूज दिए नहीं रखे। तो यहाँ से जो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन क्या होता है एन पाई प्लस टेन इनवर्स टू लिख लेते हैं, क्योंकि इसके जनरल वैल्यूज क्या होता है एन पाई प्लस अल्फा, तो अल्फा मेरे लिए टेन इनवर्स टू हो गया। नाउ इधर देखो, और ये इधर से यदि देखते हैं तो टेन थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिखूं, टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाय फोर। अभी हम इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं, माइनस पाई बाय फोर होता है। देखो फिर थोड़ा सा इसको माइनस पाई बाय फोर, तो देखो माइनस पाई बाय फोर, तो यहाँ से थीटा का जनरल वैल्यूज क्या हो जाएगा एन पाई माइनस पाई बाय फोर, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो यहाँ से दो दो हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल है, एक ये आएगा और दूसरा ये आएंगे। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ फिर एक और क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड find general solutions of tan square theta 1 minus tan square theta is equal to 2 tan theta। इसकी बताओ। तो देखो हम इसके जनरल सॉल्यूशन हमें निकालने हैं। तो देखो वो सिंपल सा है, इसी एक तरह से फॉर्मूला है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ करके दे रखा है, तो इसे हम क्या करते हैं ठीक ठाक करेंगे। कैसे निकलेंगे, यहाँ से देखो वन इंटू हम इसको लिख सकते हैं ना, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और ये कितना हो गया टू टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करो, ये जो टर्म्स है ना इस टर्म को राइट साइड भेजो, तो यहाँ से वन इज इक्वल टू क्या हो गया टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये मेरा क्या हो गया, एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला किसका बन गया कि ये मेरा आ गया किसका टेन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया। तो अब देखो यहाँ से एक तरह से क्या हो गया टेन टू थीटा इज इक्वल टू वन, और वन कितने के इक्वल होता है टेन पाई बाय फोर के इक्वल। तो यहाँ से थीटा का जनरल वैल्यू टू थीटा और एन पाई प्लस पाई बाय फोर हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई अपॉन टू प्लस पाई बाय एट, और n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर्स। तो ये मेरा इसके जनरल सॉल्यूशन हो जाएंगे।